तो नमस्ते, मैं दिव्या चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल उड़ान में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो अभी हम थोड़े बहुत दिनों में या फिर कल परसों जब भी टाइम मिलेगा सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करने वाले हैं। सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। पर उससे पहले आप लोगों को बेसिक रूल्स याद होने चाहिए, क्योंकि मैथ वाले बच्चों के बेसिक रूल्स क्लियर होते हैं। तो इसमें बहुत सारे आर्ट्स वाले बच्चे भी होंगे जिनके नहीं होंगे, तो चलो एक कोई बात नहीं है, उन्हें क्लियर करने का मौका दे देते हैं। तो यहाँ पे समय समय पे बेसिक रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स का कुछ ना कुछ आता रहा करेगा, तो उसे सब देख सकते हैं। ऐसा नहीं है स्टूडेंट ही देखें, टीचर्स ही देखें, कोई भी देख सकता है। बेसिक रूल्स तो यार मतलब स्वाभाविक गणित होती है, दैनिक जीवन में भी काम आता रहता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम बेसिक रूल्स ऑफ मैथ्स करने वाले हैं। उससे पहले ये जान लीजिए कि मैथ है जो फादर ऑफ मैथमेटिक्स कौन है, यानी कि गणित का पिता कह सकते हैं, जिसने गणित की खोज की, ऐसा कहा जाता है आर्किमिडीज, ठीक है। आर्किमिडीज फादर ऑफ मैथमेटिक्स है। अब इंडियन फादर ऑफ मैथमेटिक्स यानी कि भारतीय पिता कौन है? भारतीय पिता रामानुजन। रामानुजन याद रखना, रामानुजन यहाँ पे लिख दिया है मैंने, आर्किमिडीज और रामानुजन। और भी गणित से रिलेटेड मैथ्स के कुछ भी नाम याद नहीं हुआ आपको तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगी आपको कमेंट बॉक्स में। मैंने वीडियो में इसलिए उनका मेंशन नहीं किया है क्योंकि मैं वीडियो इतना लंबा नहीं चाहती हूँ, छोटा सा वीडियो बना रही हूँ, वो देख लीजिए, जिसमें बेसिक रूल्स होंगे जो आधे बच्चों से ज़्यादा को 90% को आते होंगे। पर 10% बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें नहीं आते होंगे, तो उन 10% का भला हो जाने दीजिएगा। ये कमेंट मत कीजिएगा कि ये सभी को आते हैं, प्लीज़। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पश्चांतरण के नियम। पश्चांतरण के नियम क्या होते हैं? पश्चांतरण के नियम यानी कि जब दो संख्याएं हैं, मान के चलिए ए और बी कोई संख्याएं हैं, ए और बी, इनके बीच में बराबर का चिन्ह है, तो यदि हम ए को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे काम आएगा पश्चांतरण का नियम। पश्चांतरण का नियम, ठीक है। तो जब बराबर का चिन्ह हो और बराबर की दो संख्याएं हो, तो अब इसमें एक संख्या को बराबर के दूसरी तरफ ले जाने के लिए पश्चांतरण का नियम याद होना चाहिए। ये देख लीजिए पश्चांतरण का नियम हो सकता है। मान के चलिए किसी संख्या पे वर्ग लगा हुआ है, जैसे x है, x पे वर्ग लगा हुआ है। अब यदि मैं इसे बराबर के इधर भेजूंगी तो ये अंडर रूट बन जाएगी, ठीक है। और अंडर रूट है कोई संख्या, अंडर रूट को यदि मैं बराबर के इधर भेजूंगी तो एक्स स्क्वायर यानी कि वर्ग पहुंच जाएगा। वर्गमूल वर्ग, वर्ग और वर्गमूल, ठीक है। इसको आपस में इंटरकनेक्ट कर लीजिएगा, इजी वे में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस है, तो प्लस को यदि मैं बराबर के उधर भेजूंगी, यानी कि किसी धनात्मक संख्या को मैं बराबर के चिन्ह के उधर भेजती हूँ तो वो ऋणात्मक हो जाती है, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, बराबर चिन्ह तो सब बता देंगे, पर मैं आपको एक बात बताती हूँ, बराबर चिन्ह के उधर का क्या मतलब है। जैसे कि एक नंबर लाइन होती है, ठीक है। एक तो होती है काल्पनिक, एक होती है वास्तविक। ध्यान रखना, एक होती है काल्पनिक, एक होती है वास्तविक। माइनस अनंत से 0 तक और 0 से प्लस अनंत तक, ठीक है। जैसे कि माइनस अनंत से 0 तक, 0 से प्लस अनंत तक। अनंत किसी ने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। तो अब बराबर के उधर ले जाने का मतलब क्या है, यानी कि प्लस अनंत वाली चीज से माइनस अनंत वाली चीज की तरफ ले जाना ही बराबर के उधर करना है, ठीक है। तो उसके ब्याह पे इनको सिद्ध किया गया है सारे नियमों को। मैं भी कर देती अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता तो, पर क्योंकि आजकल टाइम किसी के पास नहीं है और यूट्यूब पे तो बिल्कुल भी नहीं है, तो चलिए करते हैं। यदि हम प्लस को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस बन जाएगा, माइनस को बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस बन जाएगा, गुणा को उधर ले जाएंगे तो भाग बन जाएगा, और भाग को बराबर के उधर ले जाएंगे तो गुणा बन जाएगा। सिंपल है, आपस में इंटरकनेक्ट कर लीजिएगा। ये चारों गणित के चिन्ह हैं, ठीक है। मूल चिन्ह बोलते हैं इन्हें, मूल चिन्ह। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखी होंगी दो चीजें, संक्रिया और चिन्ह। संक्रिया क्या होती है, चिन्ह क्या होते हैं, मतलब संक्रिया और चिन्ह। तो मतलब जिन चीज़ों के साथ हम संक्रिया कर सकते हैं, यानी कि कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें उठा रख सकते हैं, रख सकते हैं, जैसे मैंने बोला बराबर के इधर पहुँचा दो, उधर पहुँचा दो, तो उन चीज़ों को तो हम बोलते हैं चिन्ह। और प्रतीक सुना होगा आपने, जैसे कि @ सी रेट, कॉपीराइट वगैरह जो भी होंगे, जो बहुत सारे होते हैं, हैशटैग वगैरह, जिनके साथ हम कोई भी संक्रिया नहीं कर पाते। मैथमेटिकल ऑपरेशन जिन चीज़ों के साथ हम नहीं कर पाते वो संक्रियाएं होती हैं, और जिन चीज़ों के साथ हम मैथमेटिकल ऑपरेशन कर पाते हैं वो चीज़ें चिन्ह कहलाती हैं, ठीक है। सिंपल वे में याद रखना, ज़्यादा घुसने की जरूरत आप लोगों को है नहीं, क्योंकि आपके काम इतना ही आने वाला है। तो अभी देखिए, एक तो पश्चांतरण का नियम क्लियर हुआ आपका। एक जोड़ और घटाव में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, यहाँ तो सबको ही होता है। यहाँ 10% बच्चे नहीं जानते थे, तो यहाँ समझ लीजिए 40% बच्चे नहीं जानते। तो होता क्या है, जैसे प्लस है, प्लस कोई संख्या मान लो, +1 मान लो, +x मान लो, +y मान लो,
प्लस वाली संख्या को यदि हम प्लस वाली संख्या में जोड़ेंगे तो प्लस आएगा। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ चिन्ह और यहाँ पे लिख रही हूँ मान, ठीक है। यहाँ पे चिन्ह कौन सा आएगा और यहाँ पे मान कौन सा आएगा, तो प्लस ही आएगा। प्लस का मतलब जुड़ गई ये दोनों संख्याएं। जोड़ रहे हैं हम 6 और 3 को सिंपल वे में जोड़ लिया, 9 आ गया इसका, और प्लस प्लस है तो यहाँ पे चिन्ह आएगा प्लस का, ठीक है। अब एक ऐसी चीज दी हुई होती है जिसमें प्लस छोटा होता है माइनस बड़ा होता है और उन्हें भी जोड़ने के लिए बोलता है। अब बताइए क्या, छोड़िए चलिए देखिए, प्लस छोटा है माइनस बड़ा है तो इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए इसमें होगा क्या, चिन्ह आएगा जो बड़ी संख्या होगी उसका, चिन्ह आएगा जो बड़ी संख्या होगी उसका। अब क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या है माइनस का तो अब यहाँ पे माइनस ही आएगा, तो प्लस और माइनस माइनस होता है। जोड़ को जब हम घटाव में करते हैं तो घटाव आता है। इसको सिंपल वे में ऐसे याद रख सकते हैं, मतलब बुरा मत मानिएगा। नेगेटिव लोगों को अपना प्रभाव हर जगह दिखाना होता है और वो सक्सेस भी हो जाते हैं। नेगेटिव लोग हर जगह जल्दी सक्सेस हो जाते हैं, नेगेटिव लोगों की नेगेटिविटी बहुत जल्दी फैल जाती है, जबकि पॉजिटिव लोगों की पॉजिटिविटी बहुत धीरे 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 फैलती है। जैसे कि सूरज डूबने के बाद अंधेरा कितनी जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी आ जाता है ना। अभी सर्दियों के दिन चल रहे हैं, देख लीजिए, सूरज डूबने के जस्ट बाद अंधेरा आ जाता है। अंधेरे को जल्दी होती है कब सूरज जाए कब मैं आऊँ, जबकि सूरज सुबह बहुत जल्दी निकल आता है फिर भी उसकी रोशनी हम तक बहुत लेट आ पाती है ना, क्योंकि उजाला थोड़ा धीरे 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 चलता है, तो उजाले पे अक्सर अंधकार का प्रभाव हो जाता है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। अब इसको देखिए, क्योंकि बड़ी संख्या नेगेटिव है और यहाँ पे प्लस और माइनस में पहले ही बोल चुकी हूँ कि माइनस ही होगा, तो क्या आएगा -3 आ गया। अब यहाँ पे बड़ी संख्या का तो चिन्ह आएगा, चिन्ह तो आ जाएगा प्लस का। मैं आपको एक चीज और बता दूं, प्लस का चिन्ह लिखने की जरूरत नहीं होती, अपने आप में वास्तविक संख्याएं, सारी वास्तविक संख्याएं अपने आप में ही धनात्मक होती हैं, इसलिए धनात्मक को लिखने की जरूरत तो नहीं होती। पर क्योंकि हम यहाँ बेसिकली मेन बात ही इस बारे में कर रहे हैं तो इसलिए मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चिन्ह आ गया प्लस का। अब 6 में से 3 गए तो मैंने बोला था ना माइनस ही होगा, चाहे माइनस छोटा सा आ जाए चाहे ज़्यादा आ जाए। नेगेटिव चीज़ 1 आ जाए, सेब 1 खराब आ जाए तब भी वो पूरे सेबों को खराब कर देगा, ज़्यादा सेब आ जाए तब भी वो खराब कर देंगे, ठीक है। तो प्लस आएगा चिन्ह, वापस से यहाँ पर +3, ठीक है। सेम चीज़ें इसीलिए लिए ताकि आप लोग ऑब्जर्व कर पाओ, ठीक है। अभी देखिए, प्लस का गुणा प्लस में करते हैं तो क्या आता है, प्लस का गुणा प्लस में करते हैं तो चिन्ह प्लस का आता है और गुणा सिंपल वे में हो जाता है 18। माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो क्या होगा, तो भी कुछ नहीं होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 18। इसको ऐसे याद रख लीजिएगा कि माइनस से माइनस लोहे को काटता है ना, तो माइनस से माइनस को काट पाएगा, वही प्लस तो आएगा नहीं से काटने के लिए, तो माइनस में माइनस को काट दिया, ठीक है, तो 18 आ गया। अभी एक ये वाला देखिए, प्लस का गुणा माइनस से करते हैं तो क्या आता है, तो माइनस तो हर जगह प्लस पे अपना प्रभाव दबा ही लेगा, चाहे कुछ भी हो जाए उसका अस्तित्व कहीं नहीं जाना, तो -18 आएगा, यानी कि चिन्ह किसका आया, माइनस का आया, ठीक है दोस्तों। अब चलिए इसको देखिए भाग को कैसे करते हैं। यदि माइनस का भाग प्लस में देते हैं तब तो माइनस आता है और भाग सिंपल चला गया 2, ठीक है। माइनस का भाग माइनस में देते हैं तो यहाँ भी माइनस में माइनस का प्रभाव खत्म कर देना है, तो कुछ नहीं मिलना उसे, तो माइनस से माइनस को ऐसे काट देते हैं तो आता है 2 सिंपल वे में, तो धनात्मक चिन्ह है, ये तो सबको पता ही होगा कि धनात्मक आ गया, ठीक है। ये आपने देख लिया होगा कि यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर दी हैं। और एक चीज़ और देखिए, शायद यहाँ पे ऊपर मेंशन नहीं है, हाँ तो नहीं होगी, क्या हो गया, इंसान है सबसे गलती होती है। माइनस को माइनस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ इंटरेस्टिंग है कि 2 ऋणात्मक संख्याएं जुड़ेंगी तो क्या आएगा, जोड़ ही आएगा, ठीक है, पर चिन्ह हमेशा माइनस का ही आएगा उसमें। तो माइनस को माइनस में जोड़ा तो -6 और 3 क्या हो गए 9, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें करा दी हैं, टाइम टू टाइम करा दिया करूँगी, बेसिक रूल्स ऑफ मैथ आप इस वाली क्लास को हमेशा देख लिया करना प्लीज़, और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को ताकि सभी को फ़ायदा मिले, जो मेरे जैसे हों मूर्ख जड़ बुद्धि हों उन्हें शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, ताकि वो लोग भी थोड़े अच्छे हो जाएं, स्मार्ट हो जाएं, उनके कॉम्पिटिशन वगैरह निकलने लग जाएं। जो मैथ्स की वजह से रहते हैं ना वो बच्चे प्लीज़ मेरी क्लास देख लिया करें, मैथ्स की वजह से रहने की जरूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं जीरो में बड़ी ताकत है, तो अभी इसे देख लो, जीरो का क्या होता है। जब हम किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो पता है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है रूल ऑफ 0, यानी कि शून्य का नियम। शून्य का नियम क्या कहता है पता है, कि किसी भी संख्या में 0 का भाग दे दो तो वो संख्या ही 0 हो जाएगी, ठीक है। किसी संख्या को यदि 0 से गुणा करो तो भी वो 0 हो जाएगी।
मतलब जीरो बड़ा पावरफुल है। यदि किसी एक के पीछे लग जाए तो 10 बन जाता है, 100 बन जाता है, और आगे लग जाए तो कुछ नहीं है। एक के पीछे लग जाए तो लाख बन जाता है, ठीक है। तो जीरो में बड़ी ताकत होती है, मैं भी मानती हूँ जीरो में बड़ी ताकत होती है। संख्या, यदि किसी संख्या में जीरो का भाग देते हैं तो वो संख्या हो जाती है जीरो। यदि संख्या में जीरो का गुणा करते हैं तो भी वो संख्या हो जाती है जीरो। और यदि किसी संख्या में जीरो को जोड़ा जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 में जीरो को जोड़ लेना, क्या फर्क पड़ेगा, 10 तो 10 ही रहेगा। तो इसलिए इसमें आ जाएगा हमारे पास संख्या। और ऐसे ही मान के चलो 10 में यदि हम जीरो घटाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाना है, 10 केले थे उसमें से हमने जीरो केले लिए, मतलब कुछ नहीं लिया, नथिंग, तो 10 केले ही रहे। तो सिंपल है, यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे पास संख्या, ठीक है। गॉट इट। अब बात करते हैं ये वाला पॉइंट, जब किसी संख्या का भाग जीरो में दिया जाता है तो क्या होता होगा। भाई जीरो भी नहीं आएगा, संख्या भी नहीं आएगा, ये चीज़ तो आपको अब तक क्लियर हो गई होगी, कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे आएंगे अनंत। अनंत यानी कि हमें नहीं पता, कुछ बहुत दूर की चीज़ आएगी, यानी कि बहुत दूर की, जो इनफाइनाइट है। जैसे कि क्षितिज है, क्षितिज किसने देखा है, अनंत है वो तो भाई किसी ने नहीं देखा, ना मैंने ना आपने। तो चलो ठीक है, अब बात करते हैं हम पाई के बारे में। ये भी बहुत अच्छा है, बहुत 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 ज़्यादा बार पूछा गया है ये सवाल कि पाई परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई दोनों है, पाई दोनों में से एक भी नहीं है, और ये तीनों कथन गलत हैं। तो बच्चे करते हैं पाई एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल सही करते हैं अपने हिसाब से, एग्जामिनर के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से। हमें लगता है कि मतलब कुएं में पानी नहीं है, ऊपर से देखने वाले को तो यही लगेगा ना कुएं में पानी नहीं है, पर असली पानी कितना है वो तो कुएं की गहराई में जाके पता चलेगा, सही है ना। तो बिना गहराई में जाके मत नापो कि इसमें कितना पानी है, ठीक है। पहले गहराई में उतरो, वहां तुम्हें पता चलेगी कि हकीकत क्या है। चलिए तो देखिए, पाई एक परिमेय संख्या है और पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये दोनों चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। तो पाई परिमेय होती है जब पाई का मान 22/7, यानी कि किसी भी संख्या को हम परिमेय बोल सकते हैं जब उसे p/q यानी कि भिन्न के रूप में लिखा जा सके, ठीक है, p/q के रूप में लिखा जा सके, तब वो संख्या होती है परिमेय संख्या। और जब उस संख्या का मान यानी कि 22/7 का मान 3.14 आ जाता है, 3.14 से बहुत आगे तक आता है, ये मतलब अशांत दशमलव प्रसार है इसका, वो मैं किसी और वीडियो में आपको दशमलव पढ़ाऊंगी तो मैं बता दूंगी। तो जब 3.14 आ जाता है, इसको भाग दे दें तो ये आ जाती है अपरिमेय संख्या। और एक और बात बताऊँ आपको, पाई को परिमेय संख्या कंसीडर करने का सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मतलब क्यों करते हैं ये लोग परिमेय संख्या। आपने वृत्त देखा होगा, ठीक है, आपने कभी सुना है कि वृत्त का कोण होता है जो पाई के मतलब रिगार्डिंग होता है, सुना है आपने, रेडियन, स्टेरेडियन। तो उन कोणों को मतलब वृत्त का पूरा मान पाई के बराबर माना जाता है। मतलब वृत्त की परिधि निकालो 2πr, वृत्त में हमेशा पाई आएगा, तो इसीलिए ये सबसे बड़ा रीजन है, वृत्त की वजह से इसको परिमेय संख्या माना जाता है। आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो आपको भी पता है, आप इतना सही टाइम देंगे मुझे कि मैं अपनी अपनी बोल के चली जाऊँ, मतलब जितना आता है उतनी। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यहीं खत्म होता है, बेसिक रूल्स ऑफ मैथ्स। यदि आपको और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। और हाथ जोड़ने वाली बात है, इस वीडियो को तो उस लेवल पर शेयर करिएगा जहाँ पे मतलब क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। एटलीस्ट एक वीडियो से तो मुझे लगे कि किसी ने कुछ तो सीखा है। मैं मतलब मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं अपने चैनल का प्रचार कर रही हूँ। मैंने आपको आज तक ये नहीं बोला होगा कि लाइक कर दीजिए, बिल्कुल नहीं बोलूँगी, कभी भी नहीं बोलूँगी। लाइक तभी करिएगा जब आपको दिल से लगे कि मैडम अच्छा करा रही है। यदि आपको लगता है कि नहीं करा रही है तो कोई बात नहीं, आप लाइक मत करिएगा, ठीक है। पर एटलीस्ट मतलब शेयर तो कर दिया करो, लोगों तक पहुँचे तो सही। क्या पता पसंद करना ना करना तो लोगों के ऊपर है, पहुंचाना तो आपके हाथ में है। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशंस के थ्रू पता चल जाया करे कि मैंने कोई वीडियो डाला है या नहीं डाला। धन्यवाद।